बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबके लिए दुआ करूंगा, आप भी मेरे साथ दुआ करें। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, दुनिया जहान की तमाम तर खुशियाँ अल्लाह पाक आप सबकी झोलियों में डाल दे। और जितने भी दोस्त इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द से ज़्यादा वीज़ों का सबब सबके लिए अल्लाह ताला बना दे। अल्लाह पाक आप सब पे रहमत नाज़िल फरमाए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को पूरी वॉच किया करें और साथ कोशिश किया करें, लाइक के बटन पे क्लिक कर दिया करें। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, उसका फ़ायदा होता है। वो वीडियो जो है वो रिकमेंडेशन में चली जाती है, ज़्यादा लोगों तक फैलती है। सदका जारिया की नीयत से इसको शेयर कर दिया करें। साथ साथ मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मिल के सवाब कमाते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज का हमारा चैप्टर है चिल ख्वा। खेजुल कहते हैं सीजन को, रुत को कहा जाता है। ख्वा का मतलब है और, नालची कहते हैं वेदर को, मौसम को। उसके साथ नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें ओनरन आज, ओनल कहते हैं आज को, अन इसके साथ टॉपिक मार्कर लग गया तो ये साथ ही पढ़ेंगे, इसका मीनिंग कोई नहीं है। ये ग्रामर हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो टेंशन लेने की हरगिज जरूरत नहीं है, इसको साथ ही पढ़ा जाएगा। इसमें लाइजन का रूल भी आ जाएगा, यानी ओनरन बोला जाएगा। नलशी का मौसम ओत्यो कैसा है। नोमू थोवोयो, नोमू का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, थोवोयो गर्मी है। अब यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें ऊनपब कहते हैं ग्रामर को, फुलग्यूची कहते हैं इरेगुलर चीज को, बेकायदगी को, और हालयों कहते हैं किसी चीज का जोड़, किसी चीज का मिलाप। इसके साथ ओही आ जाती है वोकैबुलरी। खेजुल सीजन, रुत हो गया, और नलशी वेदर को, मौसम को कहा जाता है। मुनहा सकाफत को कहते हैं, वा का मतलब है और, छोम्बू कहते हैं इंफॉर्मेशन को, नलशी कहा जाता है मौसम को। इसके साथ ही नीचे हमारे पास आ जाता है फिर हक्स मुख्यो, सीखने का मकसद। छुआहानन पसंद आने वाला, खेजूरे सीजन के थे रिलेटेड मुतल्लिक। मलहल सु इत्ता बात कर सकना, मलहादा इसकी स्टेम फॉर्म है, सु इत्ता का मतलब होता है कर सकना। इसके साथ नीचे आ जाए नलशिये मौसम के थे मुतल्लिक, मुत गोनीस को बोलेंगे। इसमें टेंसिंग रूल अप्लाई होगा। अगर आप लोगों ने वो रूल नहीं पढ़ा, उस सीरीज का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो रूल भी आप लोग स्टडी करें। साथ साथ आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी, साथ साथ ग्रामर को करें। ये लफ्ज बोला जाएगा मुक को थीगत खियोक से टकरा के, तो अगले वाले को डबल कॉन्सोनेंट कर देगा, मतलब डबल खियोक हो जाएगा। थेदा भालसू इत्ता जवाब दे सकना। हम आ जाते हैं वोकैबुलरी की तरफ। ओही कहा जाता है वोकैबुलरी को, अल्फाज मीनिंग का जखीरा। खेजुल कहते हैं रुत को, सीजन को। अब हमारे पास जो सीजन है वो ये वाला है, मतलब कि ये यानी कि गर्मियों का सीजन, बहार का सीजन, सर्दियों का सीजन, खजां का सीजन। अब खेजुल में कौन कौन से सीजन आ जाते हैं उनको भी ब्रीफली हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तत थादा कहते हैं नीम गर्म को, मतलब कि जो मार्च अप्रैल का मौसम काबिल बर्दाश्त होता है, न धूप में टेंशन होती है, न छाव में बैठने की कोई टेंशन होती है, उसको तत थादा कहते हैं। इसी तरह से थुपता है, जून जुलाई के मौसम को थुपता कहा जाता है। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास स्प्रिंग, होम कहा जाता है उसको, और जो समर का मौसम है उसको यौरम कहा जाता है। इसी तरह से नीचे देखें, नीचे यहाँ पे ख्यूल 12वां महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, यानी कि फुल टका के सर्दी होती है, उसको ख्यूल कहते हैं विंटर को। खाउल 10वां महीना या 11वां महीना, जब पत्ते गिरते हैं, खजां का मौसम जिसको हम कहते हैं, उसको बोला जाता है खाउल। इसी तरह से नीचे देखें, यहाँ पे छुपता, टू बी कोल्ड, मतलब के सर्दी का होना। इसी तरह से नीचे है शिवन हादा, तो शिवन हादा का मौसम 10वें 11वें महीने का होता है, और जो समर का मौसम है यौरम का, वो थोपता होता है, मतलब एक्सट्रीम गर्मी होती है। इसी तरह से नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें आप लोग, शिप्ता कहते हैं टू बी इजी, आसान होने को, और ओरियप्ता कहते हैं किसी चीज का मुश्किल होना। छागप्ता टू बी कोल्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का, जूस का, पानी का, कोल्ड ड्रिंक्स का ठंडा होना। और तुगप्ता कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का गर्म होना, मतलब चाय गर्म है, पानी गर्म है। नोमू का मतलब है टू मच। चोगम का मतलब होता है थोड़ा सा, लिटिल बिट। और योंगू कहते हैं इंग्लिश को। ओत्तेओ का मतलब होता है कैसा है। अब नीचे हमारे पास एक एक्सरसाइज आ जाती है, तो बहुत इजी है। आप लोगों ने अगर ऊपर से वोकैबुलरी पढ़ी है या पिछले चैप्टर्स की ग्रामर पढ़ी है, तो फिर ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इंतहा इजी हो जाएगी। खरीमल फोगो, पेंटिंग को देखकर। फोगी कहते हैं मिसाल को, वा का मतलब है और। खच्ची थिवा कहते हैं डायलॉग को। वंसुहास्यो का मतलब है मुकम्मल करें। फोगी कहते हैं एग्जाम्पल को, मिसाल को। इस तस्वीर के एक्सप्रेशन को देख के हमने जुमला बनाना है। कहते हैं मूसन का मतलब है कौन सा। खेजुल कहते हैं सीजन को। सादा फिक्रे के लिए
यो और यो का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सवालिया भी बना सकते हैं, इसको जवाबिया भी बना सकते हैं। कहते हैं मूसन खेजूर यो कौन सा सीजन है? खाउर यो, ये खजां का सीजन है। जब पत्ते गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं खाउल। खाउर यो ये खजां का सीजन है। इसी तरह से नीचे 4 तस्वीरें, इन चारों तस्वीरों को हमने इसी तरह डिस्क्राइब करना है मौसम के एक्सप्रेशन को देख के। मूसन खेजूर यो कौन सा रुत है, कौन सा सीजन है? तो जाहिर बात है गर्मी का सीजन है, तो हम क्या कहेंगे? योरम ईएयो। ईएयो क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इसके नीचे पश्चिम है तो इसके साथ ईएयो ही लगेगा। अगर पश्चिम ना होता तो ये जो लगा देते, यानी सादा फिक्रों के लिए ईएयो ईएयो का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से नंबर 2 को देखें, मूसन खेजूर ईएयो कौन सा सीजन है, कौन सी रुत है? ख्यौर ईएयो विंटर का सीजन है। इसी तरह से ये बाहर का मौसम है तो मूसन खेजूर ईएयो कौन सा रुत है, कौन सा सीजन है? फॉम ईएयो बहार है। अब यहाँ पे देखें हवा चल रही है तो ये मौसम जो है ये शिवनहादा होता है। तो खाउरन खाउरन खजान नलशिगा मौसम उद्योग कैसा होता है? तो शिवनहादा से बना देंगे शिवन हेयो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मुनफोप इल्बन ग्रामर नंबर 1। फुलग्यू छी कहते हैं इरेगुलरिटी को, मतलब के को बेकायदगी, और हलयोंग कहते हैं किसी चीज का जोड़। कंजुकेशन को भी कह देता है, यानी कि अब देखें यहाँ पे कोरियन जबान में तकरीबन राउंड बोर्ड 10 से 11,000 वर्ब्स हैं। उनमें से 4 वर्ब ऐसे हैं जिनको हम रेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो इरेगुलरिटी में आ जाते हैं। सबसे पहला जो उसमें इरेगुलर वर्ब है वो छपता। छपता का मतलब है टू ग्रैब, किसी चीज को पकड़ना। उसके बाद इब्ता आ जाता है टू वियर क्लोथ्स वगैरह, ट्राउजर वगैरह, शर्ट वगैरह पहनना। और छुपता का मतलब होता है टू बी नैरो, किसी चीज का तंग होना जिसको कहा जाता है। और एक और भी वर्ब है, ये है रेगुलर वर्ब। 4 वर्ब है। शिप्ता का मतलब होता है कोई चीज चबाना, मतलब कि जिस तरह हम रोटी चबाते हैं, कोई चीज दाने चबा लेते हैं। तो 4 ऐसे वर्ब हैं जो रेगुलर हैं। यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ रेगुलर कंजुगेशन ये है इसकी। तो इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे वो सारे इरेगुलरिटी में आ जाते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली आप लोगों को समझाता जाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये जो वर्ब आने वाले हैं इन सब के नीचे बीओप आएगा। बीओप वाले वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, इस 8वें पॉइंट का अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने लगा हूँ। इसमें क्या होगा, इन सम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स द एंड विद बीओप, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके नीचे बीओप आता है। तो बीओप जो है उसको चेंज कर देते हैं ऊ वावल में। ये है असल में चीज। अब यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। अब एक वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, असल में ये थोपता है। थोपता कहते हैं टू बी हॉट को, थोपता। ठीक हो गया। अब इसके नीचे जो है बीओप, ये ऊ वावल में कैसे चेंज होता है? मिसाल के तौर पे इसके साथ मैंने बनाना है प्रेजेंट वाला सीन, मतलब मैंने इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। तो हम या तो आयो लगाते हैं, या ओयो लगाते हैं, या हियो लगाते हैं। तो इसकी स्टेम में जो वावल है वो ओ वावल है, तो इसके साथ हम प्लस करेंगे थोप ओ यो, इस तरह से। लेकिन ये हम अगर इस तरह से लिखते हैं थोप ओ यो, तो ये गलत होगा, ग्रामर रूल के खिलाफ होगा। अब क्या होगा, ये बीओप इस योंग से टकरा के ऊ वावल में चेंज हो जाएगा और साथ उसके आ जाएगा ओ। अब कैसे होगा, यहाँ पे देखें, थोप की बजाय इसको थो, उसके साथ वो यो कर देंगे, इस तरह से यूं कर देंगे इसको चेंज। यानी बीओप योंग से टकरा के हमेशा जितने भी वर्ब्स ऐसे होंगे जिनके नीचे बीओप आ रहा होगा, तो आप लोगों ने जस्ट ये एक काम करना है उसके साथ, तो ये बन जाएगा थो वो यो। तो उसने भी ये इसी तरह से ही बनाया है, ये वाला जो लिखा हुआ है सेम टू सेम इसी फार्मूले को मद्देनजर रख के बनाया है। तो 8वां पॉइंट अब आप लोगों को समझ आ गया। उससे पहले हमने 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। 7वां पॉइंट हमारा अभी रहता है, ये आगे चल के आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। अब ये कहते हैं एग्जाम्पल को, नलशिगा मौसम नोमो बहुत ज्यादा थोवोयो गर्म है, हॉट है। अब नीचे जो उसने कहा है वो भी आप लोग देख लें। खा कहता ना से, योंगू कहते हैं इंग्लिश को, खुम्बुगा पढ़ाई उद्योग कैसी है। यहाँ पे नीचे ना कह रहा है, छोगम थोड़ी सी ओरियो वोयो मुश्किल है, यानी ओरियोप्ता से बनाया है उसने ओरियो वोयो। ये मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ इसको, ठीक हो गया। ये देखें आप लोग, ओ रियोप ता, यूं है ये एक्चुअली में वर्ब। अब इसके साथ हमने प्लस करना है दा को उड़ा के, यानी दा इसका हम कट करेंगे हमेशा, दा को कट किया, जमा करेंगे इसके साथ ओ यो, ये आ जाएगा।
इज इक्वल, इक्वल किसके हो जाएगा ये, अब बियोप इससे टकरा के ऊ वावल में चेंज हो जाएगा, तो 8वें पॉइंट को आप नोट कर लें, तो ये बन जाएगा ओरियो वोयो। चोगम ओरियो वोयो थोड़ी सी मुश्किल है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इस तरह कोई भी बंदा आप लोगों को नहीं समझाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाए, देखें एग्जाम्पल यानी कि जो रेगुलर वर्ब है उनकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। 4 हैं, छपता, इप्ता, छपता और उसके बाद शिफ्ता जिसको चीव कहते हैं, चबाने को। से फाजीरल नई पैंट, नई ट्राउजर, नया पजामा, ईबो सोयो, ये तो ठीक है। अगर हम ये वाला बियोप ईयों के साथ टकरा के ऊ में चेंज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। से फाजीरल ई वो सोयो, तो ये गलत है, उसने क्रास खुद ही लगा रखा है। तो मतलब ये 4 वर्ब जिनके नीचे बियो पाएगा उसको ऊ वावल में हरगिज नहीं चेंज करेंगे, उसको वैसे ही जैसे हम पहले चेंज करते आ रहे हैं वैसे ही चेंज करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को ये 8 पॉइंट को आप लोग सामने रख के बनाएंगे, तो खैर बाकी सारों की तो जरूरत नहीं पड़नी, इसमें आप लोगों को 8वें की ही जरूरत पड़नी है, तो आप लोगों को बड़े आराम से बनाना आ जाएगा। होगीवा मिसाल के साथ काची इकट्ठे मुंजंगल जुमलों को सुस्यों का मतलब है लिखें। अब मैंने आप लोगों को ये सारा नहीं समझाना, उसकी वजह कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह ताला, गारंटी है कि आप लोग ये लेक्चर देखने के बाद खुद ये ग्रामर जो है उसको आसानी से सीख जाएंगे। बहुत ईजी है, आप लोग खुद इसको करिएगा इंशाल्लाह ताला। जो ना चीज समझ आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह से नीचे आ जाए, ये भी कुछ इसी तरह से ही है। खरीमल फोगो पेंटिंग को देखो, फोगीवा मिसाल के साथ कच्छी इकट्ठे करके थेवा है बुस्से मकालमा करके देखिए। मैं इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने का कह रहा हूँ, आप लोगों को ग्रामर समझ आए, आप लोगों को ग्रामर बनानी आए, आप लोगों को फिक्रा बनाना आए, मैं तो करवा ही दूंगा। मेरे आसरे पे रहेंगे तो फिर तो आप कभी भी नहीं करेंगे। आप खुद से जब तक नहीं प्रैक्टिस करते तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। जिधर भी इंसान अड़ता है किसी भी जगह पे वो फंसता है, वही चीज उसकी तरक्की का बायस बनती है। फोगी कहते हैं एग्जाम्पल मिसाल को, योरमन गर्मियाँ ओत्यो कैसी हैं, नोमू थोवोयो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। इसी तरह से नीचे देखें, यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है ना उन्होंने, इसी तरह से आप लोगों ने नीचे वाले ये जो तस्वीरें हैं इनको बनाना है इन 8 अल्फाज को यूज करके। अब देखें ये सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम को हम क्या कहते हैं, ख्यौरन सर्दियां, ओत्यो कैसी हैं, जिस तरह ऊपर उसने कहा योरमन ओत्यो, ख्यौरन ओत्यो सर्दियां कैसी हैं, तो आप क्या कहेंगे जवाब में, ना आगे से क्या कहेगा, नोमू छुओ बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इसी तरह से नंबर 2 में ये आप खुद बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये सारी ग्रामर आसानी से क्लियर समझ आ जाएगी। अगर खुद नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। इसी तरह नंबर 2 है जूस नन होते हो, जूस कैसा है, तो ना आगे से क्या जवाब देगा, इसमें देखिए बर्फ डाली हुई है, तो इसका एक्सप्रेशन देख के हमने जुमला बनाना है, नोमू छागा वोयो बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 3 को देखें, ये बंदा क्या कर रहा है, खा कहता ना से ईरन ओत्यो काम कैसा है, तो आगे से दूसरा बंदा क्या कहेगा, नोमू शिवोयो बहुत ज्यादा आसान है। सो अभी हम सुनेंगे ट्रैक नंबर 58 थेवा इल्बन मुकालमा नंबर 1, गौर से सुनिएगा। 자야 씨는 무슨 계절을 좋아해요? अब देखें खालू पूछ रहा है, छाया शीनन छाया साहिबा मौसम कौन सा खेजोरल सीजन छुआ है हो पसंद करती हो, तो छाया आगे से क्या जवाब देती है वो सुन लें। 저는 여름을 좋아해요. छाया कहती है छोनन मैं योरमल गर्मियाँ छुआ है पसंद करती हूँ, तो खालू फिर आगे से क्या कहता है, मंगोरे मंगोल की ख्यौरन सर्दियाँ ओत्यो कैसी हैं, 몽골의 겨울은 어때요? 몽골의 겨울은 너무 추워요. उसने पूछा कि मंगोल की सर्दियां कैसी हैं, तो छाया आगे से क्या कहती है, मंगोरे मंगोल की ख्यौरन सर्दियां नोमो बहुत ही ज्यादा छुओ सर्द होती हैं। यहाँ पे देखें छेशी थिन का मतलब है दिया गया, ये नीचे जो दिया गया है। फ्योनल कहते हैं एक्सप्रेशन को हाल योंग हायो यूज करके, सायोंग हायो या इयोंग हायो इस्तेमाल करके, थेवा है बुस्यो मुकालमा करके देखिए। अब ये एक्सप्रेशन उसने दिया, यहाँ पे मुकालमा लिखा हुआ है, खाना से कहता है फोमन नलची का मौसम उद्योग कैसा है, तो बाहर का मौसम जो है वो तत थादा होता है। ये देखिए यहाँ पे बंदा लेटा हुआ है तो तत थादा मौसम बनेगा ये, तो तत थेयो नीम गर्म होता है। खा कहते हैं ना से फिर खाओरन खजान का, नलची मौसम उद्योग कैसा है, शिवन हेयो कूल होता है। इसी तरह से नीचे आ जाए, ट्रैक नंबर है 58 फार्म कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को, तलफ़्ज़ को, लफ्जों की अदायगी को। अब गौर से इन लफ्जों को आप लोगों ने सुनना है, इनके 1.1 करके मैं आप लोगों को मीनिंग भी बताता जाता हूँ। ट्रैक नंबर है 59 일, 예약, 예습, 세례, 이, 시계, 계란, 지혜,
은혜, डायलॉग आप लोगों ने सुन लिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये क्या कहते हैं, रिजर्वेशन को, बुकिंग करवाने को, और ये सब कहते हैं प्रीव्यू करना, किसी चीज़ का जायजा लेना, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, किसी चीज़ को तैयार करना। सिरे जो लफ्ज़ है इसका मतलब जो है ईसाइयत के मतलब का है। ईसाइयत में जब किसी को दाखिल किया जाता है तो एक तरह की रस्म होती है ईसाइयों की, वो पूरी करना उसको सिरे कहा जाता है। इसी तरह से नंबर 2 है शीके। शीके कहते हैं घड़ी को। खीरन, खीरन कहते हैं मुर्गी के अंडों को। और चीहे, चीहे आज़ादी को कहा जाता है। और उन्हें, उन्हें खूबसूरती को कहते हैं। सो अभी हम स्टडी करेंगे OV2 की वोकैबुलरी नंबर 2। नलशी कहते हैं मौसम को। नलशी का चौथा, मौसम का अच्छा होना। नलशी का नापुदा, किसी चीज का बुरा होना, मौसम का बुरा होना। यानी जिस भी लफ्ज के साथ या जिस भी चीज के साथ आप लगा देंगे तो वो चीज बुरी हो जाएगी। सारमी नपता, आदमी बुरा है। इसी तरह से यहाँ पे देखें नीचे, मकता कहते हैं क्लियर को। अब यहाँ पे भी टेंसिंग रूल अप्लाई हो रहा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। हुरीदा कहते हैं क्लाउडी को, बादलों वाला। इसी तरह से राइट साइड पे आ जाए, फारेमी फुलदा, हवा के चलने को फुलदा कहते हैं। नुनी उदा, नुनी उदा कहते हैं बर्फ का पड़ना, बर्फ का आना। नुनी खुचीदा, खुचीदा कहते हैं बर्फ का रुकना, बर्फ स्टॉप हो जाना। फीगा उदा, बारिश का आना। और फीगा खुचीदा, बारिश का रुक जाना। इसी तरह से कुछ मखसूस वर्ड्स हैं नीचे। मानी कहते हैं मैनी या मच को। छोंगमल कहते हैं सचमुच, वाकई, रेली, ट्रूली। फिल्लो, नॉट रियली, कोई खास नहीं जिसको हम कह देते हैं उसके लिए। योबसेओ, फोन पे किसी को हेलो कहना। इसी तरह से नीचे आ जाए, नीचे है क्रीमल पोगो, पेंटिंग को देखकर। फोगीवा खाची मिसाल के साथ इकट्ठे थेवारल डायलॉग को वनसंहा से मुकम्मल करें। तो जिस तरह की मिसाल है आप लोगों ने भी नीचे वाली तस्वीरों को देख के वैसा ही जुमले को बना देना है। नलशिगा ओतेयो, मौसम कैसा है। तो मौसम अच्छा है तो नलशिगा चौथा से बना देंगे छोआयो, प्रेजेंट टेंस में इसको चेंज कर देंगे, मौसम अच्छा है। तो इसी तरह से ये 4 एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप लोग ऐसे ही फिलअप कर सकते हैं। नलशिगा ओतेयो, मौसम कैसा है। नुनी ओदा को चेंज कर देंगे नुनी वायो, बर्फ आ रही है। इसी तरह से नलशिगा ओतेयो, मौसम कैसा है, ना कहता आगे से फीगा ओदा से बना देंगे फीगा वायो। तो ये हम ऑलरेडी सारी ग्रामर पीछे पढ़ चुके हैं, वही हमने इधर यूज करनी है। इसी तरह से नंबर 3 ऑप्शन को देखें, नलशिगा मौसम ओतेयो कैसा है। नलशिगा हुरीदा, ये वर्ब है एक्चुअली में, इसको चेंज कर देंगे फिर हम होरियो। इस तरह से नलशिगा होरेयो, मौसम क्लाउडी है। तो यहाँ पे हवा चल रही है। नलशिगा ओतेयो, मौसम कैसा है। फारेमी, हवा फुलदा से बना देंगे फुरोयो, हवा चल रही है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मुनफब 2, ग्रामर नंबर 2। अन कहते हैं नहीं को। कोई भी फिक्रा उसको नेगेटिव बनाने के लिए या जिसमें कुछ नहीं हो रहा उसके लिए हम अन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ बारिश आ रही है, आप क्या कहेंगे, नहीं, या अन वायो नहीं आ रहे। जो ग्रामर है ये वर्ब के साथ भी लगेगी और एडजेक्टिव के साथ भी लगेगी। वेरी सिंपल है। अन इज प्लेस्ड बिफोर वर्ब। अन जो है हम वर्ब से पहले यूज करेंगे उसको, या एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे। और किसी भी एक्शन को, किसी भी स्टेट को शो करने के लिए कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब कोई काम करना नहीं चाह रहा, तो उसके लिए अन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 1-2 और भी चेंजिंग है, वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले इसकी मिसाल देख लें। फीगा बारिश, अन नहीं। वायो, ओदा से बना दिया है वायो, मतलब कि ये वर्ब से पहले लग गया है, एडजेक्टिव से पहले लगेगा। कोई भी वर्ब होगा उससे पहले लगेगा, आगे उसके बाद वर्ब लगेगा। फीगा अनवायो, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं आ रही है। इसी तरह से हुओंगन, हुओंग साहब की बुनी, तबीयत, मूड, मिजाज। अन नहीं, छुआयो अच्छा है। अन की मतलब कि एक और भी स्टेटमेंट है, अन या ची अंदा, ये भी कह सकते हैं इसके साथ, मतलब कि इसको भी यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। फीगा बारिश ओजी आनायो, नहीं हो रही या नहीं आ रही। इसी तरह से नीचे आ जाएं तो नीचे यहाँ पे देखें, अब क्या होगा, अब हादा वाला जो वर्ब है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सीन होगा। मतलब कि मैं कह देता हूँ इल हेयो, काम कर रहा हूँ, तो अब इल को हम पीछे रखेंगे, यानी कि वो जो नाउन है उसको पीछे रख लेंगे, उसके आगे अन लगाएंगे सेंटर में, और फिर आगे हेयो लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ओनरन आज इल काम, उसके बाद अन लगाएंगे,
گے, اس کے بعد پھر ہیو لگائیں گے. یعنی ہادا والے سین میں یا ہیو والے سین میں ہم اس طرح سے کریں گے, سیدھا سیدھا. کوئی بھی ہادا ہیو والا ورب آ جائے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ہیو سے پہلے انا لگانا ہے, اس کے پیچھے جو ہو رہا ہے اس کو لگا دینا ہے. تو ویری سمپل آپ لوگ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اونرن آج الے انہیو آج کام نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح سے نیچے نانن میں اندونگل ایکسرسائز انہیو نہیں کرتا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. سو اسی طرح سے پھر آپ لوگ نیچے آ جائیں. کریمل پوگو پینٹنگ کو دیکھو, پھوگی وا مثال کے ساتھ کچھی اکٹھے کر کے تھیوارل ڈائلاگ کو ونسنگ ہسیو مکمل کریں. اب پھوگی دیکھیں پہلے آپ لوگ, اس کے مطابق آپ لوگوں نے چاروں تصویروں کو ایکوریٹ کر کے بنا دینا ہے. کھا کہتا نا سے نونی وایو برف آ رہی ہے یا برف پڑ رہی ہے, انیو نہیں, نونی برف ان نہیں, وایو آ رہی. تو اس طرح سے نیچے والے سارے جملے بنا دینے آپ لوگوں نے. یہاں پہ کہتا ہے نلچی گا موسم چھوایو اچھا ہے, یہاں پہ تو بادل ہوئے ہیں, تو پھر یہ ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ نیگیٹو ہی جائے گی. انیو نلچی گا موسم انجوایو اچھا نہیں ہے. تو یہ فکرے جو ہیں آپ لوگ خود فل کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ گرامر کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے نمبر 2 میں دیکھیں, کھا کہتا نا سے پھیگا وایو بارش آ رہی ہے, تو یہاں پہ تو نہیں آ رہی, نہ کہے گا آگے سے پھر انیو پھیگا ان وایو نہیں, بارش نہیں آ رہی. کھا کہتا نا سے پھارمی ہوا پھرویو چل رہی ہے, انیو پھارمی ہوا ان پھرویو نہیں چل رہی. نمبر 4 کو بھی ایسے دیکھ لیں, چھویو سردی ہے, انیو ان چھویو نہیں سردی نہیں ہے. اسی طرح سے منبوب 2 کی مثال نمبر 2 کو دیکھ لیں, پھوگیوا مثال کے ساتھ کچھی اکٹھے کر کے تھیوا ڈائلاگ ہے کا مطلب کر کے بوسیو دیکھیے. اب یہاں پہ دیکھیں پھاپ جو ہے اس کو کراس لگایا ہوا ہے اور پانگ جو ہے اس کو اوکے مطلب سرکل کیا ہوا, مطلب کہ پھاپ کو کراس لگایا یہ نہیں کھا سکتے, پانگ کو کھا سکتے ہیں. کھا کہتا نا سے پھابل موگویو کھانا کھا رہے ہو, انیو نہیں پھاول کھانا ان نہیں, موگویو کھا رہا, پانگل موگویو بریڈ کھا رہا ہوں. تو سیم ٹو سیم اسی طرح سے نیچے والوں کو بھی بنا لینا ہے آپ نے. کوفیرل ماشویو کافی پی رہے ہو, انیو کوفیرل ماشویو جسرل ماشویو, اس طرح اس کو بنا لینا ہے. اسی طرح سے نمبر 2 کو بھی آپ لوگوں نے بنا لینا ہے. چھیگل الگویو کتاب پڑھ رہے ہو, انیو چھیگل آنل گویو کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں, شمونل الگویو نیوز پیپر پڑھ رہا ہوں, چھونگسورل ہیو صفائی کر رہے ہو, انیو نہیں چھونگسورل ان ہیو گیمل ہیو گیم کھیل رہا ہوں, ال ہیو کیا آپ کام کر رہے ہو, انیو نہیں ال ان ہیو کام نہیں کر رہا ہوں, شیویو ریسٹ کر رہا ہوں. تھیوا کہتے ہیں مکالمے کو, کنورسیشن کو. ٹریک نمبر 60 کو سنیے گا. 여보세요, 투이 씨. 하노이는 지금 날씨가 어때요? یوبسیو فون پہ کسی کو ہیلو کہنا. تھوئی شی تھوئی صحبا, ہنوئی یہ جو ہے نا یہ ویتنام کا کیپیٹل ہے. چیگم ابھی, نلچیگا موسم, اوتیو کیسا ہے. تھوئی آگے سے کیا جواب دے رہی ہے وہ سن لیں. 비가 많이 와요. 서울에도 비가 와요. وہ کیا کہتی ہے, پھیگا مانی وایو بارش زیادہ آ رہی ہے, بہت زیادہ آ رہی ہے. سورے تو سول میں بھی پھیگا وایو بارش ہو رہی ہے. تو تھارا آگے سے کیا کہتا ہے. 아니요, 비가 안 와요. 그럼 많이 더워요. 오늘은 바람이 불어요. 별로 안 더워요. اب تھارا اس کو جواب دے رہا ہے, انیو نہیں پھیگا انوایو بارش نہیں آ رہی. تو پھر تھوئی آگے سے کیا کہتی ہے, کہتی ہے کھروم تو پھر مانی تھوویو بہت گرمی ہے. تارا کہتا ہے اونرن آج پھارمی ہوا پھرویو چل رہی ہے, پھیولو کوئی خاص, ان نہیں تھوویو گرمی ہے, یعنی کہ ہوا چل رہی ہے, آج کوئی خاص گرمی نہیں ہے. یو یونگ ہان یوزفل پیوہن کہتے ہیں ایکسپریشن کو. کھگے وہ چھگس سویو دیٹ ساؤنڈز گڈ, کہ یہ اچھی چیز ہے, آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے. ٹریک نمبر ہے 61. 그게 좋겠어요. 점심부터 먹고 일할까요? 그게 좋겠어요. اس نے کہا جی چھمشم بتھو, چھمشم کس کو کہتے ہیں, دوپہر سے, یعنی دوپہر کا کھانا کھا کے, لنچ کر کے, موکو کھا کر, ال ہلکایو کام کرنا ہے کیا, کھگے وہ, چوکس سویو اچھا ہوگا. جس طرح ہم نہیں کہتے یار دیٹ ساؤنڈ گڈ, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے.